चलिए आज इस एक्सप्लेनर में पर्सनल फाइनेंस की एक ऐसी नींव, एक ऐसी फाउंडेशन को डीपली समझते हैं जिसे आमतौर पर सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। सच बताएं तो इस एक चीज के बिना बाकी सारी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल धरी की धरी रह सकती है। एक बहुत ही आम सिचुएशन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक आईटी इंजीनियर है, महीने के 80,000 रुपये सैलरी आती है, एक बढ़िया सा फ्लैट है, हाथ में बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन है। देखने में जिंदगी एकदम परफेक्ट, स्टेबल और कंफर्टेबल लग रही है ना? पर तभी अचानक से एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और सामने आता है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बिल, पूरे 2,40,000 रुपये। और सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या है? यह अमाउंट अगले 48 घंटे यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर चुकाना जरूरी है। अब ऐसे में क्या होता है? बैंक अकाउंट चेक किया तो वहां बचे हैं सिर्फ 11,200 रुपए। बस एक बुरी रात और मजबूरी में 22% इंटरेस्ट वाले पर्सनल लोन के जाल में फंसना पड़ता है। यहां तक कि अपना लैपटॉप तक बेचने की नौबत आ जाती है। नतीजा, अगले 1.5 साल तक की सारी कमाई और वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल जीरो। एक अकेली आफत ने सारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस मिट्टी में मिला दी। तो चलिए इस पहले सेक्शन अ वेरी कॉमन क्राइसिस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या यह सच में किसी एक अकेले इंसान की बदकिस्मती है या फिर एक बहुत बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल समस्या बन चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बुरे वक्त के लिए तैयार ना होना एक कंप्लीटली यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इंडिया को ही देख लीजिए, 75% लोगों के पास जीरो इमरजेंसी फंड है। लगता होगा यूएसए बहुत अमीर देश है, पर वहां भी 56% लोग $1,000 की अचानक आई इमरजेंसी तक कवर नहीं कर सकते। यूके और जापान का हाल भी लगभग यही है। यानी ये सिर्फ गरीबी की समस्या नहीं है, ये हमारी आदत की समस्या है। यहां आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस। इस बड़ी ग्लोबल क्राइसिस का असली सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़ना होगा। अलग अलग दशकों की 10 सबसे क्लासिक और बढ़िया पर्सनल फाइनेंस किताबों का जब निचोड़ निकाला गया, तो एक यूनिवर्सल रूल सबसे ऊपर निकल कर आया। एक ऐसी पहली सीढ़ी जो किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग या वेल्थ बिल्डिंग शुरू करने से पहले चढ़नी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि आखिर ये सेफ्टी बफर है क्या चीज। दरअसल इमरजेंसी फंड एक ऐसी तिजोरी है, एक ऐसा डेडिकेटेड पैसा है जिसे तब तक छुआ भी नहीं जाता जब तक कि कोई अचानक आने वाली सच्ची आफत ना आ जाए, जैसे कि अचानक जॉब छूट जाना या कोई बड़ी मेडिकल क्राइसिस। ध्यान रहे, ये किसी प्लान किए हुए ट्रिप, नए कपड़ों या नए फोन के लिए बचाए गए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इस पर मॉर्गन हाउसल का एक बहुत ही पावरफुल कोड है। उनका मानना है कि अगर कोई फाइनेंशियल प्लान सिर्फ इस उम्मीद पर टिका है कि अगली सैलरी बिल्कुल टाइम पर आएगी, तो सच मानिए तबाही सिर्फ एक बुरे दिन और एक बैड लक की दूरी पर खड़ी है। सिर्फ अपनी एक सैलरी पर पूरी तरह निर्भर होना ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, व्हाई वी स्ट्रगल टू सेव। अगर ये सेफ्टी नेट बनाना इतना ही लाइफ सेविंग है, तो लोग आखिर इसे बनाने में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? इसके 3 बहुत ही बेसिक साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। पहला, ह्यूमन नेचर। हम हमेशा सोचते हैं कि बस अगली सैलरी से पक्का सेविंग शुरू कर देंगे। हम अपने फ्यूचर के डिसिप्लिन को बहुत बड़ा मान लेते हैं और आज के लालच को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा, ये वहम पाल लेना कि अभी की इनकम बहुत कम है। और तीसरा सबसे बड़ा जाल, किसी और का पैसा उधार लेकर अपनी सोशल इमेज मेंटेन करना, यानी दिखावे की जिंदगी जीना। और दिखावे की इस आदत पर डेव रैमजी का ये कोट एकदम सटीक बैठता है। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उस पैसे से जो हमारा नहीं होता, और उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद तक नहीं करते। ये बिल्कुल वही सोशल प्रेशर है जो किसी को भी हर महीने ईएमआई और पेचेक टू पेचेक वाली एंग्जाइटी में जिंदगी भर के लिए फंसाकर रख सकता है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, द 5 स्टेप एक्शन प्लान। एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया एक बिल्कुल फुल प्रूफ और ऑटोमेटेड सिस्टम। ये ब्लूप्रिंट आखिर क्या करता है? ये 6 महीने के खर्चे इकट्ठे करने वाले उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को बहुत ही आसान और छोटे स्टेप्स में तोड़ देता है। स्टेप 1 की शुरुआत होती है एक छोटी सी साइकोलॉजिकल जीत से। सबसे पहले तुरंत 10,000 रुपए बचाना, बस एक छोटा सा टारगेट। इससे जो आगे बढ़ने का मोमेंटम मिलता है ना, वो कमाल का होता है। स्टेप 2 में हमें अपना एग्जैक्ट असली टारगेट कैलकुलेट करना है, जिसे कहते हैं द रियल नंबर। किसी की भी मंथली सर्वाइवल कॉस्ट निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। रेंट, घर का राशन, जरूरी बिल्स, ईएमआई, ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन्स। बस इन सभी जरूरी खर्चों को जोड़िए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यही निकल कर आएगा एक अल्टीमेट टारगेट गोल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टारगेट हर किसी के लिए सेम नहीं होता। ये एक इंसान की लाइफ और करियर स्टेबिलिटी के हिसाब से बदलता है। अगर किसी की बिल्कुल स्टेबल जॉब है और वो सिंगल है तो 3 महीने का खर्चा काफ़ी हो सकता है। अगर फैमिली और डिपेंडेंट्स हैं तो 6 महीने का टारगेट होना ही चाहिए। और हाँ, अगर कोई फ्रीलांस करता है या अपना बिजनेस है तब तो बैकअप के लिए कम से कम 9 महीने का फंड रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है स्टेप 4 में कि इस बचाए हुए पैसे को आखिर रखना कहाँ है। इसके रूल्स सच में बहुत सख्त हैं। पहला, ये पैसा ऐसी जगह हो जहां से 24 घंटे के अंदर निकाला जा सके। दूसरा, ये डेली यूज के बैंक अकाउंट या यूपीआई से बिल्कुल अलग होना चाहिए, वरना खर्च हो जाएगा। और तीसरा, शेयर्स या क्रिप्टो जैसी रिस्की चीज़ों से इसे कोसों दूर रखना है। यहाँ लालच नहीं, सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर इन स्टोरेज ऑप्शंस को कंपेयर करें तो समझ आता है कि कैसे हम सेफ्टी और लिक्विडिटी दोनों को मेंटेन करते हुए भी आम सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे कि किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हाई इंटरेस्ट अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जहां अगले दिन पैसा मिल जाता है, या फिर स्वीप एंड एफडी जो अचानक जरूरत पड़ने पर खुद टूट जाती है। ये तीनों बहुत ही शानदार ऑप्शंस हैं। और फिर आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप 5, द फायर एक्सटिंग्विशर रूल। देखिए, किसी बिल्डिंग के सेफ्टी इक्विपमेंट की तरह ही इमरजेंसी फंड भी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार बनाकर भूल जाया जाए। ये एक जिंदा सेफ्टी नेट है। जिस पल इसे किसी इमरजेंसी में यूज किया जाए, अगली सैलरी आते ही इसको वापस टॉपअप करना शुरू करना उतना ही जरूरी है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, परचेसिंग फ्रीडम एंड कंट्रोल। ये वो हिस्सा है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बोरिंग बचत के तरीके से बदलकर आज़ादी के एक ताकतवर हथियार में बदल देता है। मॉर्गन हाउसल के इस पॉइंट पर गौर कीजिए। ये फिलॉसफी बहुत ही ब्रिलियंटली समझाती है कि 6 महीने का एक इमरजेंसी बफर सिर्फ हॉस्पिटल के बिल भरने या गाड़ी ठीक कराने के काम नहीं आता। ये दरअसल आज़ादी खरीदता है। ये अपने खुद के टाइम पर कंट्रोल देता है और किसी बुरे बॉस या टॉक्सिक सिचुएशन को सीना तान कर ना कहने की ताकत देता है। ये लाइफ में ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करता है जो इंसान को सच में खुश रख सकें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना बनता है। जब हमें यह पता चल गया है कि ये सेफ्टी नेट सच में आज़ादी खरीद सकता है, तो वो कौन सा एग्जैक्ट नंबर होगा जो सच में दिमाग को बिल्कुल शांति देगा। उस नंबर को आज अभी कैलकुलेट करना किसी भी इंसान के लिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम बन सकता है। थोड़ा सोच कर देखिए।